राधे राधे। आज के वीडियो में हम लोग भक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में भक्ति को भी लोगों ने व्यापार बना दिया है। मैं इन चीजों पे ज्यादा नेगेटिव बातें नहीं करना चाहती, क्योंकि भक्ति अपने मन से की जाती है, किसी और को देखकर नहीं। देखिए, अगर आप प्रेमानंद जी महाराज को, इंद्रेश जी उपाध्याय को, बागेश्वर बालाजी यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं तो अच्छी बात है। बाकी भक्ति को पता करके ही किसी को भी अपना गुरु बनाना चाहिए, ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। बिकॉज जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हमारा गुरु ही सिर्फ दिखावे में भक्ति कर रहा है तो हम भी वैसे ही होंगे, इस बात से सब सहमत होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो भक्ति इसलिए कोशिश कीजिए कि आप स्वभक्ति करें, अपने हिसाब से भक्ति करें। भगवान की कोई ग्रंथ वगैरह पढ़ के उनके लिए अपने मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना, ज्ञानी भक्त बनना, ठीक है। तो आपको भगवत गीता जी के अनुसार 4 भक्ति की श्रेणियां बताऊंगी, या 4 भक्ति के जो प्रकार हैं वो बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस रोचक बात को सब जान सके। सबसे पहला ये श्लोक है अध्याय 7 का 16वां श्लोक। इसमें श्री कृष्ण ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी इन 4 भक्ति के स्वरूपों का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली है अर्थार्थी। अर्थार्थी कोई चीज की, यानी कि स्त्री, पुत्र, धन, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख की कामना के उद्देश्य से भजन करना। यानी कि कोई चीज की प्राप्ति के लिए, या तो धन या स्त्री या पुत्र या फिर मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, अपना नाम होना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, इन चीजों की इच्छा से अगर हम, यानी कोई मनुष्य नाम ले रहा है तो वो उसकी अर्थार्थी भक्ति है। और यही भक्ति का पहला पड़ाव है, क्योंकि हम कभी भी भगवान की बिना मतलब में पूजा नहीं करेंगे। ये एक कड़वा सत्य है, इसको आप सुनिए जरूर, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ इच्छा जरूर होगी, हम मंदिर जाएंगे तो कुछ ना कुछ मांग के आएंगे, है ना। तो ये हमारी भक्ति का पहला पड़ाव है। अपनी तरफ से एक एग्जांपल दूंगी। जैसे बचपन में बच्चे लोगों को मैंने देखा है, मैंने कुछ ऐसे कथन सुने हैं कि मैं बचपन में जाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि कथा में जाऊंगा, मम्मी के साथ प्रसाद मिलेगा, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। बाकी भगवत गीता जी में उदाहरण दिया है ध्रुव का। ध्रुव जो एक तारे के समान है, हम जानते हैं ना ध्रुव की कथा। तो ध्रुव के इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किसी प्रकार की इच्छा के लिए जब कोई भक्ति करता है तो उसे अर्थार्थी भक्ति कहा जाता है। अब दूसरी भक्ति है आर्त भक्ति। आर्त मतलब